हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका देवराज सिंह स्टडीज़ के 6 लेक्चर में। तो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। फर्स्ट 6 लेक्चर में हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था फ्लूइड मोजेक मॉडल पे, वहीं से हम यहाँ से अब शुरू करेंगे। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल से हम शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में देखा था। केमिस्ट्री में हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस करवा दिया पूरा। हमने किताब शुरू कर दी 11th क्लास की ऑर्गेनिक की। तो अब हम यहाँ पर सेल वाला चैप्टर चल रहा था वो शुरू कर रहे हैं। तो देवराज सिंह स्टडीज़ नाम का हमारा चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन के कारण हायर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं, नीट प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, IIT नहीं कर पा रहे हैं, उसको उन बच्चों को हमारी स्टडीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हम 11th-12th की क्लासेस के साथ नीट, IIT, JEE एंड BSc क्लासेस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो करते हैं शुरू हम सेल वाला चैप्टर। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, हमारा टेलीग्राम चैनल बना लिया है हमने। तो देवराज सिंह स्टडीज़ नाम से ही चैनल है वो। तो आप देवराज सिंह स्टडीज़ नाम से सर्च करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देवराज सिंह स्टडीज़ नाम से ही वो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने उस पर हमारे 5 वीडियो डाले हैं और ये जो 6 वीडियो हमारे ये भी हम डाल देंगे। और उस पर हमारे नोट्स हम डाल देंगे आपको हिंदी में, इंग्लिश में जैसे कि आपको सूटेबल हो उस तरीके से। तो शुरू करते हैं शुरू। बायोलॉजी चैप्टर सेल, हिंदी में कोशिका। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में देखिए सेल का इंट्रो सारा बता दिया, सेल मेम्ब्रेन वाली फ्लूइड मोजेक मॉडल। मैं एक बार फ्लूइड मोजेक मॉडल आपको दोबारा समझा देता हूँ। फ्लूइड मोजेक मॉडल हिंदी में लिख देते हैं तरल मोजेक सिद्धांत। तो this model given by Singer and OLSON, सिंगर एंड निकोलसन। हिंदी में लिख देते हैं नाम इनके, सिंगर और निकोलसन। ओके, तो फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। दिस मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, यह मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया। एक और बात, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मेड बाय प्रोटीन प्लस लिपिड। ओके, सॉरी, according to this model the cell membrane made by protein and lipid। ओके, इस मॉडल के अनुसार जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस मॉडल के बारे में।
अभी इतना ही। कोई दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, हम नोट्स भेज देंगे इसके, बता दें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। देखिए, ये हमारी एक सेल मान लीजिए, ठीक है, सेल। इस सेल में ओनली लिपिड ही जा सकता है और कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। ओके, और कोई एंट्री इस सेल में नहीं दी जाएगी, केवल लिपिड ही जा सकता है। अगर और कोई चीज इसमें जाती है तो पहले एक चैनल खुलता है, एक रास्ता खुलता है, एक मार्ग खुलता है, चैनल। चैनल के थ्रू वो चीज इसके अंदर जाती है। इनको क्या बोलते हैं? CHANNAL, चैनल, यानी कि मैं लिख देता हूँ रास्ता या मार्ग। ठीक है, तरल मोजेक सिद्धांत, फ्लूइड मोजेक मॉडल, मतलब जो लिपिड है वो आराम से जा सकता है, लेकिन अगर और कोई चीज इसके अंदर डालनी है या फिर कोई चीज देनी है इसको, तो वो चैनल खुलता है, चैनल के थ्रू वो चीज इसके अंदर जाती है। ओके, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिपिड यानी वसा। वसा कोशिका, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर वसा जा सकती है, लेकिन अगर और कोई चीज जाएगी, वसा जा सकती है आराम से, लेकिन अगर और कोई चीज जाएगी तो उसके लिए एक मार्ग खुल जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा, उस रास्ते के द्वारा ही वो चीज इसके अंदर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बाद में हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ओके, डायबिटीज के बारे में पढ़ते हैं। डायबिटीज हिंदी में पढ़ते हैं मधुमेह। ठीक है, जैसे शुगर, इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय ग्लैंड की कौन सी सेल्स? बीटा सेल्स मधुमेह करती है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, शुगर को बोलते हैं हिंदी में शर्करा, इंसुलिन हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय ग्लैंड को ग्रंथि, बीटा सेल यानी सेल मतलब कोशिका। ठीक है, शुगर के थ्रू इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन के अग्नाशय ग्लैंड के थ्रू ये बीटा सेल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। एक टॉपिक पढ़ते हैं, सेल फ्लूइड। हिंदी में बोले तो
कोशिका तरल, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं हमारी सेल। अब न्यूक्लियस हम ऐसा ऐसा बनाते हैं 4 टाइप में, ठीक है। और इसके अंदर हम भर देते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये बना देते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और ये बना देते हैं हम यहाँ पर कुछ वैक्यूल्स टाइप। ओके, ये इसके अंदर देते हैं हम कुछ फ्लूइड होता है, ये भर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो इनके पोर्स दिख रहे हैं, बीच में छेद दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं NuCleo PORE, न्यूक्लियोपोर, NuCleo हिंदी में बोलेंगे केंद्रक छिद्र, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमने फ्लूइड भरा था इस गोले के अंदर, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे हम NuCleo PLASM, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि हिंदी में बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और बाहर जो हमने सेल के बाहर ही जो फ्लूइड भरा इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, हिंदी में कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म वर्ड मिलकर दोनों बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हिंदी में प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इतना हमें पता नहीं है, देख के बता देंगे आपको। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोप्लाज्म वर्ड। The protoplasm word given by Purkinje, परकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द परकिंजे ने दिया था, हिंदी में भी लिख देते नीचे परकिंजे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वर्ड परकिंजे ने दिया। देखिए दोबारा समझाते हैं। सेल फ्लूइड, हिंदी में कोशिका तरल, कोशिका बना दी, सेल बना दी। बीच बीच में जो पोर्स दिख रहे हैं बोलेंगे न्यूक्लियोपोर, हिंदी में केंद्रक छिद्र। और ये हमने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भर दिया, फ्लूइड मतलब तरल भर दिया, न्यूक्लियो, इसको नाम दिया न्यूक्लियोपोर यानी कि केंद्रक छिद्र। आई एम सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, फ्लूइड भर दिया। और फिर सेल के अंदर ये फ्लूइड भर दिया, तरल भर दिया, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, द प्रोटोप्लाज्म वर्ड गिवन बाय परकिंजे। प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया? परकिंजे ने।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और कोई दिक्कत हो तो हम आपको डाल देंगे, मैसेज कर देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब सेल्फ नोट कंप्लीट है हमारा। चलिए न्यूक्लियस, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम यहाँ पर, NUCLEUS, न्यूक्लियस, हिंदी में बोलेंगे केंद्रक, ठीक है। The discovery of nucleus by Robert Brown, किसने की थी डिस्कवरी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी डिस्कवरी, और सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है आरबीसी। They are not present in nucleus in RBC. Okay? They are not present nucleus in RBC. RBC केंद्रक विहीन होती है। डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने, और जो आरबीसी है वो न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होती। देख, जैसे ये हमने देखिए, जैसे ये हमने यहाँ सेल बना दी, ये बना दिया हमने यहाँ पर न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल भर दिया। अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में जुड़े रहेंगे, ऐसे कुछ होगा, और इसके नीचे एक गोल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस जुड़े रहते हैं, किसके थ्रू जुड़े रहते हैं? प्रोटीन होता है LAMIN, लैमिन प्रोटीन, हिंदी में वही है, हिंदी में लिख देते हैं लैमिन प्रोटीन के थ्रू ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। और एक ये लैमिन प्रोटीन की गोल सी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस, NUCLEOLS, हिंदी में बोलेंगे केंद्रिका, हिंदी में केंद्रिका, इंग्लिश में न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस होता है ये होता है बाइलेयर न्यूक्लियस, बाई लेयर NUCLEAS, हिंदी में द्विस्तरीय केंद्रक। कौन सा केंद्रक? द्विस्तरीय केंद्रक, ठीक है।
देखिए न्यूक्लियस केंद्रक हिंदी में कहते हैं, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस, देयर आर नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस इन आरबीसी। आरबीसी में केंद्रिका ही नहीं होती, मतलब केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। सेल बना दी, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, ये जो दोनों न्यूक्लियस होंगे वो कुछ जिस जुड़े रहेंगे दोनों आपस में, किसके द्वारा जुड़े रहेंगे? लेमिन प्रोटीन, लेमिन प्रोटीन के थ्रू जुड़े रहेंगे, हिंदी में लेमिन प्रोटीन, इंग्लिश में लेमिन प्रोटीन, और इसके नीचे गोल सी स्ट्रक्चर देखी, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस, इस गोल स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रिका। और ये है हमारा बाइलेयर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बाइलेयर न्यूक्लियस, द्विस्तरीय केंद्रक है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चले। बिल्कुल, तो हम ये डाल देंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, अब लेते हैं हम नया टॉपिक, अगला टॉपिक। कौन सा है? सेल ऑर्गेनल्स, हिंदी में कोशिकांग, सुना होगा। The discovery of cell organelles by the discovery of cell organelles by पोर्टर, हिंदी में लिख देते हैं कीट पोर्टर, ठीक है। जो सेल ऑर्गेनल्स की जो खोज थी वो कीट पोर्टर ने की थी। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, कोशिकांगों की डिस्कवरी, मतलब कोशिकांगों की खोज कीट पोर्टर ने की थी। कोशिकांगों की खोज कीट पोर्टर ने की थी, ठीक है। कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेशन में बात करें, दूसरे चौक से लिख देते हैं। ये तो है कीट पोर्टर की बात। और अगर कॉन्जुगेट यानी संयुग्मन में बात करें तो किसने की थी? पोर्टर एंड थॉम्पसन, पोर्टर एंड थॉम्पसन, हिंदी में पोर्टर एवं थॉम्पसन, ठीक है। पोर्टर और थॉम्पसन ने की। सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका, द डिस्कवरी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स बाय कीट पोर्टर। जो कोशिकाओं की जो खोज थी वो कीट पोर्टर ने की थी।
संयुग्मन में बात करें तो पोर्टर और थॉम्पसन, संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन में बात करें तो पोर्टर और थॉम्पसन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या फिर नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए चलते हैं आगे। गर्मी हो गया। सेल ऑर्गन्स, बात करते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स, हमारे लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के दौरान नहीं पढ़ पा रहे उन्हें हमारी स्टडीज़ मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आपके प्यार के लिए। थैंक यू।